नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एलिमेंट की जो एक मास्टरमाइंड जासूस की तरह है, भेष बदलने में माहिर, और वो है कार्बन। तो चलिए इसके सीक्रेट्स की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। दुनिया की सबसे हार्ड चीज मतलब हीरा और एक पेंसिल की सॉफ्ट सी नोक, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? जरा सोचिए तो। एक चीज इतनी हार्ड है कि कुछ भी काट दे, और दूसरी इतनी सॉफ्ट कि बस कागज पर निशान छोड़ती है ना अजीब बात? तो इसका जवाब है कार्बन। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये दोनों ही चीजें एक ही एलिमेंट से बनी हैं। कमाल है ना? तो इसका सीधा सा मतलब है कि कार्बन की एक सीक्रेट आइडेंटिटी है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? मतलब इस मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का राज क्या है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, साइंस की दुनिया में ना, ये जो भेस बदलने वाली खूबी है, इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है। इसे कहते हैं एलोट्रोपी, या हिंदी में कहें तो अपरूपता। हम इसे कार्बन की फैमिली भी कह सकते हैं, जहां एक ही एलिमेंट कई अलग अलग रोल प्ले करता है। तो सारा का सारा राज इसी एक शब्द में छिपा है, एलोट्रॉपी। और इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जब कोई एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म्स में मौजूद हो। अब इन सारे फॉर्म्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती हैं, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो दिखते कैसे हैं, बिहेव कैसे करते हैं, वो एकदम अलग होती हैं। इसे समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पानी। सोचिए, पानी H2O ही होता है, चाहे वो सॉलिड बर्फ हो, लिक्विड पानी हो या फिर गैस मतलब भाप। एलिमेंट वही है, H2O, बस उसके फॉर्म्स अलग-अलग हैं। बस बिल्कुल ऐसा ही कुछ कार्बन के साथ भी होता है। तो कार्बन के कई फेमस डिस्गाइजेज हैं, या कहिए भेष हैं, जैसे डायमंड, ग्राफाइट और फुल्लरीन भी। पर आज हम इस फैमिली के दो सबसे फेमस और एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट मेंबर्स पर फोकस करेंगे। समझिए कि ये दो राइवल्स हैं, डायमंड और ग्राफाइट। तो चलिए अब आते हैं आज के मेन इवेंट पर, डायमंड वर्सेस ग्राफाइट। और मजे की बात यह है कि इन दोनों के बीच जो भी फर्क है ना, उसकी पूरी कहानी सिर्फ एक चीज पर टिकी है, और वो है इनका स्ट्रक्चर, यानी इनकी बनावट। तो इनकी अलग अलग पार्ट्स का सारा सीक्रेट इस बात में है कि कार्बन के एटम्स आपस में जुड़े कैसे हैं। डायमंड में क्या होता है, हर कार्बन एटम 4 दूसरे एटम से जुड़कर एक मजबूत 3D वेब, मतलब एक जाल जैसा बना लेता है। इमेजिन कीजिए एक बहुत टाइट मकड़ी का जाला जो हर तरफ से मजबूत है। दूसरी तरफ है ग्राफाइट। यहाँ हर कार्बन एटम 3 दूसरे एटम से जुड़कर फ्लैट लेयर्स, मतलब चपटी परतें बनाता है। अब इसे ऐसे सोचिए जैसे ताश के पत्तों की एक गड्डी हो। हर पत्ता तो मजबूत है, पर वो एक दूसरे के ऊपर आराम से फिसल सकते हैं, है ना? और बस इसी बनावट का सीधा असर इनकी प्रॉपर्टीज पर पड़ता है। डायमंड का वो मजबूत 3D जाल उसे बनाता है दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस। और हाँ, इसी वजह से वो बिजली का अच्छा कंडक्टर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ग्रेफाइट की वो फिसलने वाली लेयर्स उसे सॉफ्ट और स्लिपरी बनाती हैं, और इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर भी है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। एक जमाना था जब इंडिया फेमस कोहिनूर डायमंड के लिए जाना जाता था। ये 13th सेंचुरी में मिला था, और इसका वजन पता है कितना था? 186 कैरेट। इससे पता चलता है कि कार्बन का ये रूप कितना कीमती और स्पेशल हो सकता है। तो अपनी इसी सुपर हार्डनेस की वजह से डायमंड का यूज सिर्फ ज्वेलरी में ही नहीं होता। अरे, इसका इस्तेमाल तो ग्लास कटिंग में, रॉक ड्रिलिंग मशीनों में, आई सर्जरी के लिए बनने वाले बहुत बारीक नाइव्स में, और यहाँ तक कि दूसरे डायमंड्स को पॉलिश करने के लिए भी होता है। और अब देखते हैं ग्रेफाइट के काम, जो इससे बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि ये सॉफ्ट और स्लिपरी है, तो इसका यूज होता है पेंसिल की लेड में, मशीनों के लिए ल्यूब्रिकेंट बनाने में, बैटरी के इलेक्ट्रोड्स में, और पेंट और पॉलिश बनाने में भी। ओके, तो अब जब हमने ये सब समझ लिया है, तो अब देखते हैं कि इस नॉलेज को एग्जाम में कैसे यूज करना है। चलिए, अब तैयारी करते हैं कार्बन क्विज को ऐस करने की। एग्जाम में ना एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है। एक्सप्लेन कीजिए कि डायमंड इतना हार्ड क्यों है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। पक्का ये सवाल कहीं ना कहीं देखा होगा या देखने वाले होंगे, पर टेंशन की कोई बात नहीं। आज के बाद ये सवाल फेवरेट बन जाएगा। तो इसका जवाब देने का एक सिंपल सा 4 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, अपना जवाब हमेशा कीवर्ड स्ट्रक्चर यानी संरचना से शुरू करें। स्टेप 2, डायमंड के 3D वेब को विजुअलाइज करें जो हर तरफ से मजबूत है।
स्टेप 3, ग्रेफाइट की स्लिपरी लेयर्स को याद करें जो खुद तो स्ट्रांग है पर एक दूसरे पर फिसल जाती हैं। और स्टेप 4, स्ट्रक्चर को प्रॉपर्टी से कनेक्ट कर दें, मतलब 3D वेब डायमंड को हार्ड बनाता है और स्लिपरी लेयर्स ग्रेफाइट को सॉफ्ट बनाती हैं। सिंपल। चलिए अब एक फाइनल पावर अप हो जाए, एक क्विक रिवीजन, ताकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। तो की टेकअवेज क्या हैं? पहला, कार्बन एक शेप शिफ्टर है जिसके अलग अलग फॉर्म्स को एलोट्रोप्स कहते हैं। दूसरा, डायमंड हार्ड है अपने स्ट्रॉन्ग 3D वेब स्ट्रक्चर की वजह से। तीसरा, ग्रेफाइट सॉफ्ट है अपनी स्लिपरी लेयर्स की वजह से। और सबसे बड़ी बात, किसी भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर ही उसकी प्रॉपर्टीज तय करता है। ये सबसे जरूरी लाइन है। ओके, अब है रैपिड फायर टाइम। रेडी? पहला सवाल, कार्बन जैसे एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी। जवाब है एलोट्रोप्स या अपरूप। बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमंड की हार्डनेस का सीक्रेट है उसका, और इसका जवाब है उसका 3D स्ट्रक्चर। शानदार! अब तो आप लोग इस टॉपिक के एक्सपर्ट बन गए हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, साइंस का मतलब फैक्ट्स रटना नहीं होता, इसका मतलब है क्यों को समझना। जब आप किसी चीज के पीछे का क्यों समझ जाते हैं ना, तो उसे याद नहीं रखना पड़ता, वो खुद ब खुद याद रह जाता है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। अगर कार्बन एक ही जैसे एटम से दुनिया की सबसे हार्ड और सबसे सॉफ्ट चीजें बना सकता है, तो जरा सोचिए हमारी इस दुनिया में, हमारे आसपास इसने और कौन कौन से सीक्रेट्स छुपा रखे होंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।